जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी हाँ, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमने देखना है इनमें से कौन से हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं और जिनको हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है ए आप देखें लिखा हुआ है 3 4 -2 और लिखा हुआ 1। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका ऑर्डर देखना है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितनी रोज़ हैं इसके अंदर? 2 रोज़ हैं, R1 और R2 इसके अंदर 2 हैं, यानी कि 2/2 ही इसके अंदर क्या है, कॉलम्स हैं हमारे पास। ठीक है, C1 और C2, तो 2 ही कॉलम्स हैं, 2 ही इसके अंदर रोज़ हैं। अब हमने ऐसा एक मैट्रिक्स ढूंढना है, ये जो हमें ABCDEFGHM दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से हमने क्या मैट्रिक्स ढूंढना है, तो हमें मिल गया कि मैट्रिक्स जो D है उसका भी ऑर्डर क्या है, सेम है। ठीक है, ऐसे दो मैट्रिसेस को हम प्लस कर सकते हैं या उनको हम माइनस कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो आप देखें ये जितने भी हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास, इसमें हमारे पास A है और D है। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनके रो देखें इसमें R1 और R2 है और इसके अंदर C1 C2, यानी कि इसका ऑर्डर भी क्या है, ऑर्डर ऑफ D इज़ इक्वल टू 2/2। ठीक है, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है। सेम ऑर्डर के जो हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं A एंड D आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलें जी, ये हो गए हमारे पास। इसके बाद हमारे पास बी वाला है, तो बी वाले को हम देख लेते हैं। ठीक है ना, बी वाला हमारे पास है, उसका भी हम ऑर्डर निकाल लेते हैं बी वाले का। तो बी वाले का ऑर्डर है हमारे पास, बी हमारे पास मैट्रिक्स है जी, वो है हमारे पास लिखा हुआ है 3 और 4। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, इसकी 2 रोज़ हैं, R1 एंड R2, या अगर 2/1 इसका एक ही कॉलम है। ठीक है, अब हमने एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जिसका ऑर्डर ये हो। ठीक है, 2 रोज़ हों, तो वो हमें नज़र आ रहे हैं G और M। ठीक है, अब हम G को देखें, अगर हमारे पास G है, ठीक है, G वाला जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास A B। ठीक है, और उसके बाद है M वाला, M वाले में क्या आ जाएंगे हमारे पास, L और M। ठीक है, तो आप देखें इसके अंदर भी 2 रोज़ हैं। ठीक है, इसके अंदर भी कितनी रोज़ हैं, 2, R1 और R2। ठीक है, और इसके अंदर एक ही कॉलम है, इसमें भी 2 रोज़ हैं हमारे पास, R1 एंड R2, और सिंगल कॉलम है हमारे पास। तो इन तीनों का ऑर्डर क्या है, 2/1। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ G, ठीक है, उसका भी ऑर्डर क्या है, 2/1। सही है, और उसके बाद हम देखें तो हमारे पास M का जो ऑर्डर है वो भी क्या है, यही ऑर्डर है। ठीक है, G का भी ऑर्डर और M का भी ऑर्डर क्या है, सेम है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। तो हम कह सकते हैं जी B। ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं B, उसके बाद हमारे पास है G एंड M। ठीक है, आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी C वाला। ठीक है, तो C वाला हम देखते हैं जी, C वाला जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, में हम अब C वाला लिख लेते हैं। ठीक है, C के साथ कौन कौन सा आएगा वो मैं साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा मेरे पास C इज़ इक्वल टू, वो आ जाएगा मेरे पास 5 and 2। ठीक है, इसके बाद मुझे नज़र आ रहा है F वाला। ठीक है, F इज़ इक्वल टू 7 और 11। ठीक है, उसके बाद ये दो हैं। ठीक है, तो आप देखें दोनों में कितनी रोज़ हैं, R1 है जस्ट, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं, C1 और C2। ठीक है, इसमें भी क्या है, R1 और कॉलम क्या है,
2 कॉलम है इसके अंदर, C1 और C2, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ C एंड D जो है वो क्या है, इक्वल है। सो C एंड D आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, ठीक है, कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों, ओके डन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, इसके बाद आ जाते हैं हम अब नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है C के बाद हो गया हमारा C और D भी हो गया है। अब हम E के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो E वाला हमारे पास है 2, ठीक है। E के साथ आ जाएगा H, तो ये दोनों हैं जी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों में नंबर ऑफ़ रोज़ क्या हैं, रो 1 है और क्या है, कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1, ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ E एंड H इज सेम, ठीक है। सो E एंड H आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, ठीक है। ये एडिशन के लिए भी कंफर्मेबल है, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन के लिए भी, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी कंफर्मेबल है। ओके डन जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। वो कहता है जी क्वेश्चन नंबर 2 में कि आप मुझे, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि अगर आपके पास x जो है वो दिया हो 1 -1 -2 2, ठीक है, और साथ में कहता है h है हमारे पास, सॉरी y है, ठीक है, y है आपके पास, ये है 1 3 2 एंड 4, और आपके पास है उसके बाद z। तो z क्या है आपके पास, z है जनाब 3 0 0 और क्या आ जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। ओके जी। वो कहता है कि मुझे फाइंड करके दें आप x + y फाइंड कर दें, ठीक है, कर देते हैं अभी जनाब। x + y क्या ऐड होंगे, यस, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, 2 बाई 2 की। तो हम क्या करते हैं, x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो है 1 -2 -1 2, इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 को 1 के साथ प्लस कर लें आप, ये है -1, सेकेंड एंट्री में सेकेंड एंट्री कर लें, थर्ड में हम कर लेते हैं थर्ड को, और फोर्थ वन को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। 1 और 1 आ गया 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1, 3 में से 2 किया 1, ये आ गया हमारे पास 6। तो ये हमारा आंसर आ गया x + y का। अब हम मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में हमारे पास है, वो कहता है जी y + है 7z, ठीक है। y की वैल्यू ये पड़ी हुई हमारे पास, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास है 1, उसके बाद आ जाएगा 2 3 एंड 4, प्लस आ जाएगा 7, z है हमारे पास 3 0 0 एंड -2, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, साथ में इसको प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 7 3 21 0 0 -14, ठीक है। एडअप कर लें इनको जैसे भी किया था, 1 + 21 और आ जाएगा 2 + 0, फिर क्या आ जाएगा 3 + 0 और आ जाएगा 4 ± -14, ठीक है जी बच्चों। तो क्या करेंगे हम, इसका आ जाएगा 22, यह आ जाएगा हमारे पास 22, यह आ जाएगा हमारे पास 2, यह आ जाएगा हमारे पास 3, यह आ जाएगा हमारे पास -10। लें जी, आपका पार्ट नंबर 2 भी डन है। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 में है मेरे पास, पार्ट नंबर 3, यस, पार्ट नंबर 3 है 4x - z। इसमें आप देखें 4 लिखा हुआ है, x की वैल्यू पुट कर दें, वो ये है 1 -2 -1 और 2, साथ आ जाएगा z की वैल्यू कितनी है 3 0 0 -2। लें जी, 4 को मल्टीप्लाई करें, जस्ट 4 का टेबल, उसके बाद आ जाएगा -8 8 आ जाएगा,
4 को मैंने हर एक के साथ मल्टीप्लाई किया इंडिविजुअली, उसके बाद क्या आ जाएगा 3 0 0 -2, ठीक है। एडअप करें इनको, कर लें, माइनस करें इनको, माइनस आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -4 -0, माइनस आ जाएगा 8 -0 एंड 8 माइनस प्लस आ जाएगा 2, ठीक है। सेम एंट्रीज, ओके जी। कितना आ जाएगा 1, उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास 4 में से मैंने क्या किया, इसमें से 0 को माइनस करूँ तो वही आ जाता है, -8 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 10। लें जी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने बड़े अच्छे तरीके से 3.3 का किया है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।